भारत कैसे घट रहा है, सनातन धर्म कैसे घट रहा है, लव जिहाद कैसे बढ़ रहा है, धर्मांतरण कैसे बढ़ रहा है, घुसपैठ कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट कैसे बढ़ रहा है, इस पे कहीं चर्चा हो रही है क्या? इधर कोई डॉक्टर है क्या? नहीं। चलो, मरीज तो बैठे ही हैं सामने। बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा, पीछे से आवाज नहीं आई। कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर अच्छा हो और दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक होगी क्या? तू बता बेटा, बीच में ये चश्मा। डॉक्टर अच्छा हो और दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। ड्राइवर अच्छा हो और गाड़ी अच्छी खराब हो, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? मिस्त्री अच्छा हो और सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित होगा क्या? ऐसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई हो, तो देश सुरक्षित नहीं होता। इसलिए लोग भारत से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं आज भगवान महादेव के सामने, भगवान ओंकारेश्वर के सामने, आप लोगों के सामने आज अपने मन की बात बताता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार करना चाहता हूं। मैं वीर सावरकर जी और गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना चाहता हूं। मैं पूज्य हेडगेवार जी और बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार करना चाहता हूं। और इसीलिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ रखा है। 2024 में मैं एक संडे अपने घर में था। उस दिन भैया दूज थी, 122 जिलों में गया था। 2023 में मैं एक संडे अपने घर में था। उस दिन दीपावली थी, 115 जिलों में गया था। 2022 में मैं 3 संडे अपने घर में था। एक संडे को होली थी, एक संडे दीपावली थी और एक संडे कोई और त्यौहार था। 90 जिलों में गया था। अब तक 800 जिलों में से मैं 500 जिलों में जा चुका हूं और 2025 का ये मेरा 5वां कार्यक्रम है, 5वां जिला है 2025 का। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बच्चों से लगाव नहीं है, मेरे भी 2 बेटे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी पत्नी से लगाव नहीं है। ऐसा नहीं मुझे अपने माता पिता से लगाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता। मैंने घर परिवार इसलिए छोड़ रखा है कि मुझे जितनी चिंता अपने बच्चों की है उतनी ही चिंता आपके बच्चों की भी है। मैं नहीं चाहता कि 25, 30 साल, 50 साल के बाद हमारी बेटियों के साथ हलाला हो। मैं नहीं चाहता 50 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारी बेटियों के साथ सौतन आए। मैं नहीं चाहता हमारी बेटियों के साथ 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस हो। मैं नहीं चाहता हमारी बेटियों के साथ तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया हो। मैं चाहता हूँ हमारी बेटियाँ जैसे आज अपने स्वतंत्र होकर रहती हैं, अपनी पसंद से अपने कपड़े पहनती हैं, पसंद से अपना स्कूल जा रही हैं, खुल के रह रही हैं, स्वतंत्र होकर जीवन जी रही हैं, हमारी बेटियां आगे भी 25 साल के बाद ऐसे अपना जीवन जिए। मैं गुलामी नहीं चाहता हूं, इसलिए पूरे देश में घूम रहा हूं। और याद रखिएगा, जहां सनातन घटता है सबसे पहला उसका असर बेटियों पे आता है। अफगानिस्तान की बेटियां स्कूल जा पा रही हैं क्या? जोर से बोलिए। अफगानिस्तान की बेटियां मेकअप कर पा रही हैं क्या? अफगानिस्तान की बेटियां बाल खोल के रह पा रही हैं क्या? अफगानिस्तान की बेटियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं क्या? अफगानिस्तान की बेटियां अपनी पसंद से लिख पा रही हैं, अपनी पसंद से पढ़ पा रही हैं क्या? नहीं। सनातन स्वतंत्रता देता है और जो विदेशी पंथ है वो गुलामी देता है। मैं भगवान महादेव के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से भारत में कुछ बदलाव करना चाहता हूं और इन बदलावों के लिए मुझे आपसे तन, मन और धन का सहयोग चाहिए।
भगवान का आशीर्वाद चाहिए और आप सनातनियों का मुझे तन मन धन से सहयोग चाहिए। सबसे पहले मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। मैंने कहा था आम और बबुल एक साथ नहीं रह सकते, और अगर बबुल को नहीं उखाड़ा जाएगा तो आम सूख जाएगा। वैसे अगर मदरसा बंद नहीं किया गया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू हुआ करते थे 1805 में। खूब उन्होंने विकास किया, तालाब बनवाया, बावड़ियां बनवाई, धर्मशाले बनवाए। 1805 की बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री थे कश्मीरी ब्राह्मण पंडित नंदराम टिक्कू, अफगानिस्तान के। उनसे एक ही भूल हो गई, उनको लगा सारे धर्म एक समान होते हैं और सारे पंथ एक समान होते हैं, और यह गलती सबसे होती है। जिसका जैसा चश्मा होता है उसको वैसे दिखाई पड़ता है। काला चश्मे वाले को हर जगह काला काला दिखाई पड़ेगा, हरा चश्मे वाले को हर जगह हरा हरा दिखाई पड़ेगा। तो जो सनातनी होता है, जो वेद पुराण को मानता है, गीता रामायण को पढ़ता है, सनातन धर्म को मानता है, उसको लगता है यार सब लोग ही अहिंसावादी होते हैं, सब लोग सत्यवादी होते हैं, सब लोग प्रेम से रहना चाहते हैं। नहीं पता सामने वाले। तो जो गलती पृथ्वीराज चौहान जी से हुई, वही गलती पंडित नंदराम टिक्कू ने किया। खूब विकास किया, खूब विकास किया, खूब विकास किया, लेकिन मदरसे को बंद नहीं किया। और 15 साल के बाद उनकी सत्ता उठा के फेंक दिया गया, परिवार सहित भाग गए। और वो तो भाग गए, लेकिन वहां के लोगों को कन्वर्ट होने के लिए छोड़ दिया गया। फिर अफगानिस्तान में 2 कंडीशन रखी गई, जिंदा रहना है तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। अंत में सब लोग कन्वर्ट हो गए। दुर्योधन का ननिहाल का कोई चंद्रवंशी, यदुवंशी, सूर्यवंशी बचा है क्या? बोलिए जरा। अरे जहां से माता गांधारी आई थी, उनके वंश का कोई बचा क्या? कन्वर्ट हो गए। राजा भरत का ननिहाल, जो राम के भाई थे, जो कैके में भगवान भरत के ननिहाल का कोई बचा? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी कोई बचा क्या? वो पेशावर हो गया। सब चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी खत्म हो गए। इसलिए कभी अपने जाति पे घमंड मत करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित होने पे घमंड मत करना। बड़े बड़ों का घमंड निकल चुका है। पंडित नंदराम टिक्कू भाग गए और वो कन्वर्ट हो गया। इसलिए मेरा ये मानना है, पेट में बच्चा जो भ्रूण होता है, वो जो भ्रूण होता है, वो हिंदू होता है या मुसलमान होता है? क्या होता है वो? कुछ होता है क्या? वो सिंपल भ्रूण होता है। जब बाहर आता है, सुनना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, उसके बाद वो हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई बनता है। बाकी मां के पेट में तो सारे के सारे क्या होते हैं? भ्रूण। अच्छा, ऊपर वाले का विधान देखिए। ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता। हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, मां के पेट में कितने महीने रहते हैं? 9 महीने। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, गुजराती हो या बंगाली, मराठी हो या हरियाणवी, मां के पेट में कितने महीने रहते हैं? 9। ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? बेटा हो या बेटी, मां के पेट में 9 महीने। तो यानी ऊपर वाला न जाति के आधार पर भेदभाव करता है, न भाषा के आधार पर भेदभाव करता है, न क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करता है, न लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। यह भेदभाव करता कौन है? नीचे वाले। और नीचे वाले भेदभाव किसके नाम पे कर रहे हैं? ऊपर वाले के नाम पे। आपको एक खेला समझ में आ रहा है क्या? ये गजब का खेला हो रहा है। ऊपर वाला कोई भेदभाव करता ही नहीं है। भेदभाव कौन करता है? नीचे वाला। और किसके नाम पे करता है? ऊपर वाले के नाम। अब ऊपर वाला बेचारा बोल नहीं सकता, ऊपर वाले का कोई प्रवक्ता नहीं है कि नीचे आके बोले भाई तू जो खेल कर रहा है गलत कर रहा है, हम भेदभाव नहीं करते। तो नीचे वाले भेदभाव किए जा रहे हैं ऊपर वाले के नाम पे। ऊपर वाला मौन होकर देख रहा है, कुछ नहीं कर सकता। ये बातें हमें जन जन तक पहुंचानी चाहिए।
जो ऊपर वाले का विधान है वो धर्म है, और जो ऊपर वाले का विधान का उल्टा है वो क्या है? अधर्म है। और हम अधर्म को मजहब और रिलीजन कहते हैं। जो चीजें ऊपर वाले के खिलाफ हो रही हैं वो धर्म है कि अधर्म? अधर्म। और अधर्म को कुछ लोग रिलीजन कहते हैं। बोलते नहीं बोलते? माता पिता में भेदभाव करते, कह रहे हमारी किताब में लिखा हुआ है, और ये किताब की कहां की है? ऊपर वाले की है। अड़ोसी पड़ोसी में भेदभाव करते, कह रहे हमारी किताब में लिखा हुआ है। बोले किताब कहां की है? बोले ऊपर वाले ने दिया। ये खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पुणे वालों, इस खेल को पूरे देश को समझाओ। पुणे बुद्धिजीवियों का शहर है। हर जगह इसको बताओ कि कैसा नीचे वाले ऊपर वाले को भी, ऊपर वाले की भी फिरकी ले रहे। तो ये समाधान क्या है? समाधान है समान शिक्षा। भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। धर्म और मजहब के बीच का अंतर स्पष्ट किया जाए। मेरी अलग पीआईएल है जिसमें मैंने कहा है कि धर्म और रिलीजन को, इसको अंतर स्पष्ट करना चाहिए। लोग धर्म को रिलीजन मान लेते हैं, रिलीजन को धर्म मान लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। जो बेसिक डिफरेंस ये है, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। और हम धर्म को क्या मान के बैठे हुए हैं? रिलीजन। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये गलती आप नहीं कर रहे, ये गलती संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज भी कर रहे। उनको भी धर्म और रिलीजन का भेद नहीं पता है, लेकिन वो धर्म को रिलीजन मान के फैसला देते चले जा रहे हैं और धर्म को रिलीजन मान के कानून बनाते भी चले जा रहे हैं। वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अभी मैं उस पर आऊंगा, वो उसी का नतीजा है कि धर्म को रिलीजन मान के बना दिया है। मैं भारत में सबको समान अवसर मिले, इसलिए समान शिक्षा लागू करना चाहता हूं। भारत में सब लोग स्वस्थ रहे। हमारी चिकित्सा व्यवस्था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पे है, इसलिए मैं एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहता हूं। मेरी पीआईएल चल रही है। मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून खत्म हो। भारत में सबके लिए एक देश एक विधान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल चल रही है। लोगों को जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल में मुकदमों का फैसला हो, चाहे वो जमीन का मुकदमा हो, सिविल मुकदमा हो, क्रिमिनल मुकदमा हो, फैमिली का मुकदमा हो, कुछ भी, भाई भाई का मुकदमा हो, पति पत्नी का मुकदमा हो, जो भी मुकदमा हो, फैसला कितने साल में होना चाहिए? 1 साल। इस पे मेरी पीआईएल चल रही है कि भारत में एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाया जाए। भारत में 7 से 8 लाख लोग हर साल मार दिए जाते हैं जमीन के विवाद में, और जमीन के विवाद का मूल कारण है कि हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया। अच्छा ये बताइए, प्रतिदिन शेयर मार्केट में करोड़ों का काम होता है, कभी 2 शेयर होल्डर आपस में लड़ते हैं क्या? कभी सुना आपने? कभी शेयर होल्डर ने बोला कि तूने मेरे शेयर पे कब्जा कर लिया? सुना आपने? लेकिन जमीन पे रोज लड़ाई होती रहती, तूने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। तो जैसे शेयर का काम एकदम स्पष्ट है कि इसका वाला पैसा इसके बैंक में जाएगा, इसका वाला पैसा इसके बैंक में जाएगा, कोई लड़ने भिड़ने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे अगर हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो लड़ने भिड़ने का चांस खत्म हो जाएगा। लड़ने भिड़ने का चांस खत्म हो जाएगा तो शांति आएगी कि नहीं आएगी? भाई भाई लड़ रहे गांव में, शहरों में तो कम लड़ रहे, गांव में भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में।